हमको बनाइए और सब बांग्लादेशी पाकिस्तान को बाहर निकाल देंगे। नीतीश जी सीएम थे, नीतीश जी सीएम है, नीतीश जी सीएम रहेंगे। चिराग पासवान? कौन ही चिराग पासवान है भाई? मोदी जी का फोटो लगा के चुनाव लड़े थे 2020 में। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं। बीजेपी के ठगने वाला आदमी कौन है? नीतीश कुमार। कभी आरजेडी कभी बीजेपी, यही इनका स्थिति है बिहार में। देखिए, एगो नीतीश जी का पक्ष लड़ा है, एगो पासवान जी का पक्ष लड़ा है, और दोनों अपने में सर फुटबॉल कर रहा है, दोनों गठबंधन कैले है। इनका गठबंधन ऐसे ही बिखर जाएगा। ये कह रहे भागीदारी, तो भागी 2010-20 में भी देखा जाता, क्योंकि हनुमान आए थे, हनुमान है चुनाव लड़ने आए थे। जहां से भाजपा लड़ेगा वहां से हनुमान नहीं लड़ेंगे, और जहां से जदयू लड़ेगा वहीं से हनुमान चुनाव लड़ेगा। भागीदारी की बात यही है। ये भाजपा का नीति था, ये भाजपा का नीति था। 2020 का आंकड़ा देखे भाजपा। देखते थे जम्मू कश्मीर बॉर्डर में हस्बैंड पाकिस्तान में है और वाइफ जब इंडिया में है, राशन ले रहा है इंडिया का, तो उसी तरह बाहर सारा इंडिया का खा रहा। ये अपनी नीति जैसे अपनाया था, कह रहे थे 400 पार का बिहार ने जनता जवाब दिया, अब पूरे देश की जनता ने इनको जवाब दिया। हम बोलबे नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, बताएंगे नहीं। चिराग पासवान हमारा मने नहीं है अभी बोले। तो युवा चेहरा है, तो मतलब किसी को तो चाहेंगे ना, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। का हम आपको युवा नहीं लग रहे, बताइए तो। आप बनेंगे, यस, विकास करेंगे बिहार में। हमको बनाइए और सब बांग्लादेशी पाकिस्तान को बाहर निकाल देंगे। हमको बनाइए, हाँ, हमको बस उसको बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी जितना मियाँ आई है ना उधर से, सबको बाहर निकालना। बस बात खत्म। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोलता रहा भाई साहब, देखते थे जम्मू कश्मीर बॉर्डर में हस्बैंड पाकिस्तान में है और वाइफ जब इंडिया में है, और राशन ले रहा है इंडिया का, तो उसी तरह बाहर सारा इंडिया का खा रहा। क्या चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? चिराग पासवान। चिराग पासवान। अब भी कई लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान बिहार के सीएम नहीं बन सकते। अलग अलग पसंद है ना हमें, सबका अलग अलग चॉइस है, हमें अलग चॉइस है। देखिए, जिस व्यक्ति की 243 सीटों पे जमानत जब्त हो जाए वो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? कहीं से कहीं तक लॉजिक ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ चिराग पासवान जी को कि 2025 का चुनाव मोदी जी के चेहरे के बगैर लड़कर दिखा दे। मोदी जी के चेहरे के बगैर चुनाव लड़कर दिखा दे, उनको वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी, जमीनी हकीकत पता चल जाएगी कि बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं, बिहार का युवा कितना उनके साथ है। पिछली बार लड़ा था ना, एक सीट आई थी 243। क्या चिराग पासवान या तेजस्वी यादव, कौन बेहतर रहेगा? आपका क्वेश्चन ही गलत है। नीतीश जी सीएम थे, नीतीश जी सीएम है, नीतीश जी सीएम रहेंगे। 2025 से फिर से नीतीश। आपका क्वेश्चन ही गलत है। नीतीश जी सीएम रहेंगे। नीतीश जी ही रहेंगे, लेकिन उनको लेके कहा जा रहा है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, अब बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। आपके पिताजी बूढ़े हो जाएंगे, आप उनको घर से निकाल दीजिएगा। उम्र से कुछ नहीं होता है, उम्र से कुछ नहीं होता है। जो काम अच्छा कर रहा है वो रहेंगे। नीतीश जी ने काम करके दिखाया है, वो रहेंगे। काम करके दिखाए हैं। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? चिराग पासवान? कौन ही चिराग पासवान है भाई? सांसद जी चुनाव लड़ेंगे, सीएम का सीएम का चुनाव लड़ेंगे। 2020 का मैंडेट भूल गए हैं क्या? 2020 का मैंडेट भूल गए हैं? मोदी जी का फोटो लगा के चुनाव लड़े थे 2020 में, और 100 सीट प्लस लड़ा था। इनको दिख गया पावर कि मोदी जी के फोटो लगाने के बाद अगर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो नैया पार नहीं होगा। और नीतीश कुमार के फोटो लगा के बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इनकी नैया पांचों में पांचों पार हुआ। इसलिए चिराग जी को 2020 का मैंडेट नीतीश कुमार के खिलाफ याद करना होगा, और याद करते हुए बिहार में पैर रखेंगे। और विधानसभा के चुनाव में, खास करके चुनाव में, बीजेपी से डर नहीं है, नीतीश का खैर नहीं, समझे? बोले थे 2020 में चिराग ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं। ऐसा है कोई वही है बीजेपी का ठगने वाला कौन आदमी? एग्जाम्पल बता दूं कुमार। आपका बीजेपी का ठगने वाला आदमी कौन है? नीतीश कुमार। कभी आरजेडी कभी बीजेपी, यही इनका स्थिति है बिहार में। 14 में जब आए क्या बोले थे मोदी जी? डीएनए पे सवाल किए थे, डीएनए पे मोदी जी सवाल किए थे। इस बार आए थे क्या बोले? हमारे लाडले मुख्यमंत्री है। उधर तेजस्वी यादव क्या कहे थे कि हमने नौकरी दिया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नीतीश कुमार को ठगा नहीं, नीतीश कुमार को ठगा नहीं। फिर भी नीतीश कुमार काहे सटने जाते? नहीं सटे। देखिए, नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद किए थे बड़े बड़े नेता,
गिरिराज सिंह, अमित शाह, लेकिन पता नहीं कौन सा नीतीश कुमार का दस्तक जाता है, दरवाजा खुल जाता है। समझे, ये नीतीश कुमार है। अच्छे कुमार को हम तो मनाते हैं, हम मनाते हैं। केंद्र से वापस आए नीतीश कुमार, कोई बिहार का बेटा प्रधानमंत्री हो, कम से कम केंद्र की राजनीति गिरे, अब बिहार से कोई नेतृत्व करे केंद्र का, और बिहार के लिए रोजगार मिलेगा। अब फैक्ट्री मिलेगा, जो फैक्ट्री गुजरात जाता है वो गुजरात में जाके बिहार में लगेगा। समझे, इसलिए बिहार का बेटा कोई नेतृत्व करे, केंद्र का कोई नेतृत्व करे, और खास करके नीतीश कुमार नेतृत्व करे तो बिहार में पलायन भी रुकेगा और फैक्ट्रियां भी आएगा, और अच्छा बिहार अव्वल स्टेट होगा पूरे भारत में। कम से कम केंद्र का नेतृत्व बिहार का बेटा करे। नीतीश जी कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं कि एगो कल कारखाना लाए हैं। जो भैया बोल रहे थे कि नीतीश कुमार नहीं चाहिए, अब चिराग पासवान चाहिए। हाँ, चिराग का रीजन है, उसका पास फर्स्ट बिहार का अब विकसित बिहार का रीजन है, तो वही चाहिए। नीचे धरती ऊपर आसमान, 2025 में राज करेगा चिराग। हवा में कौन हवा में? देखिए, एगो नीतीश जी का पक्ष लड़ा है, एगो पासवान जी का पक्ष लड़ा है, और दोनों अपने में सर फुटबॉल कर रहा है। दोनों गठबंधन कैले है, ये लोग गठबंधन नहीं, बेमेल का बिया कनपट्टी भर सिंदूर है, कोई मेले नहीं है। अभी बीजेपी वाला करा कि हमर बनेगा, ये करा कि हमर बनेगा कि हमर करेगा, कोई किसी का नहीं बनेगा। बात करते हैं, आप 2005 से आंकड़ा देख लीजिए। नीतीश भाजपा जो है ना, जदयू का पिछलगुआ बन के रह गया है, जदयू का पिछलगुआ बन के रह गया है भाजपा। 2005 से आंकड़ा उठाइए, कौन मुख्यमंत्री था? नीतीश कुमार मंत्री थे, बड़े मुख्यमंत्री थे, सबसे बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री जदयू। 2010 में जदयू, 10 में जदयू, 15 में जदयू, अब 20 में आता तो कहते हैं हम बड़ी पार्टी हो गए। पार्टी दिखाते हैं भाजपा, कहता बड़ा पार्टी होगा, 20 के बड़ा पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार के सामने आप 2 बार का आंकड़ा देखिए, दोनों बार आप छोटा रहे हैं। इस बार आपकी रणनीति से अपनाया हुआ, आपके हनुमान आया था बिहार के लंका बचाने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाया आपका हनुमान बिहार को। क्या यहाँ विकास पे लोग वोट करता है, ना कि राजनीति के इधर उसारे पे नहीं। यहाँ विकास किया है नीतीश कुमार या नहीं? या कितना दूं, 250 करोड़, 500 करोड़, लो मैं 700 करोड़ दूं, उस पे नहीं, विकास पे वोट होता है। हम लोग विकास पे वोट करते हैं, हम लोग जात के नाम पे वोट नहीं करते हैं। विकास कौन किया है? विकास नीतीश कुमार किए हैं, विकास नीतीश कुमार किए हैं। क्या मोदी जी आके बिहार किए हैं? क्या 500 करोड़ दिए? क्या 15 लाख मिला? 15 लाख मिला? इतने भी लोग हैं, पूछिए कि 15 लाख मिला या हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठा? इसलिए इनका गठबंधन ऐसे ही बिखर जाएगा। अभी चिराग पासवान जी से लड़ रहे थे ये लोग। की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं ना किस चिराग की बात कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में चुनाव लड़ने आए थे, उनको मोदी जी का फोटो लगाते थे कि मोदी जी के हनुमान है, और सब हनुमान दिख गया इनको 2020 में। और 24 में पूछ लगाए नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार का जैसे पूछ लगाए ने 100 में 100 स्ट्राइक रेट आया इनका। तो ये अब मोदी के हनुमान नहीं है, अब नीतीश का हनुमान बने तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर 25 में अगर बनेंगे ना, तो हमको लगता है पार्टी बचाए तो बेहतर होगा, पार्टी बचाए तो बेहतर होगा, क्योंकि 20 का आंकड़ा इनको दिख चुका है। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि इनकी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, पहले आपस में तय तो कर लें। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं होगा, ये गठबंधन ऐसे बिगड़ जाएगा। वो तो महागठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की, उसमें खींचतान चल रही है। मेरा मानना ये है कि पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, फिर दूसरे को घरों में झांक के देखना चाहिए। पहले इनका गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर ले। वो 60 मांग रहा है, वो भी 60 मांग रहा है, 60-60 120 है। नीतीश कुमार जी कहते हैं 115 पे लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 115 120 पे मैं लड़ूंगा। तो भाई ये लड़ेंगे कैसे जब 120 इधर चला गया, 120 वो कहते हैं, 115 वो कहते हैं। तो सीट लगता है मोदी जी सीट बढ़ाएंगे या नीतीश कुमार जी सीट बढ़ाएंगे? क्या हमारे घर की चिंता पड़ोस वाले लोग ना करें। हमारे घर में ग्रुप डिस्कशन होगा, सबको बराबर इससे जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसको उतना सीट मिल जाएगा। हमारे घर की चिंता पड़ोस वाले लोग ना करें, अपना अपना घर देखें। 20 साल से ये कह रहे भागीदारी, तो भागी 2010-20 में भी देखा जाता, क्योंकि हनुमान आए थे, हनुमान है चुनाव लड़ने आए थे। जहां से भाजपा लड़ेगा वहां से हनुमान नहीं लड़ेंगे, और जहां से जदयू लड़ेगा वहीं से हनुमान चुनाव लड़ेगा। भागीदारी की बात यही है। ये भाजपा का नीति था, ये भाजपा का नीति था। 2020 का आंकड़ा देखे भाजपा, ये अपनी नीति जैसे अपनाया था। कह रहे थे 400 पार का बिहार ने जनता जवाब दिया, अब पूरे देश की जनता ने इनको जवाब दिया, क्योंकि नेगड़ी लूली की सरकार बना। और अभी भी हम मनाते हैं कि पत्रकार, मैं धक्का नहीं दे रहा भैया, पत्रकार महोदय, कोई बिहार का बेटा अगर नेतृत्व करेगा ना, तो गुजरात नहीं जाएगा, फैक्ट्री बिहार में ही लगेगा और बिहार ही विकास करेगा।
समझे? जो जा रहा है बिहार गुजरात, वो गुजरात नहीं जाएगा। भागीदारी की बात हुई पिछले बार एक बोला था कि इनका गठबंधन कहीं से कहीं तक सही नहीं है। गठबंधन में समझ लीजिए, अभी देख लीजिए, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, वो जेडीयू के प्रवक्ता है, अब ये देख लीजिए। मेरे माथे में लिखा हुआ कि जरूर पड़ेगा, कहाँ है? दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए आप। मैं आज ही बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 में चिराग किया था, मोदी के हनुमान बन के आए थे 20 में, और हनुमान आए ने तो इनको एक सीट प्राप्त हुआ। सपोर्ट किया था, यही वही आदमी है। देख लीजिए, हकीकत सच कड़वा होता है, सच कड़वा। देखिए मैडम, ये बोल रहे हैं सच कड़वा होता है, कड़वा सच होता ही है, क्योंकि 2020 का आंकड़ा ने जनता भी देखा था, और चिराग का जो नीति था वो भी देखा था, भाजपा की जो नीति था वो भी देखा था, समझे? इसलिए बिहार में बगैर नीतीश कुमार के संभव नहीं है। नीतीश जी का जमीन खिस्सा पहली बात, पिछले बार भागीदारी की बात हुई थी, 105 सीट जेडीयू को भी मिला था, 105 सीट बीजेपी को मिला था, और हम लोग भी चाहते हैं नीतीश जी सीएम बने। ये कुछ दूसरे पड़ोस के घर के लोग घुस के घर में फूट डाल रहे हैं, ये सब नहीं है कुछ भी। अच्छा ये बताइए, तो फिर चिराग जी मोदी जी के फुटबॉल के बीच में चुनाव कैसे लड़ रहे थे? ये बताइए ना। और सिर्फ भाजपा, सिर्फ जेडीयू के ही खिलाफ, भाजपा के खिलाफ का है ना अपना प्रतिनिधि उतारे थे। नीतीश जी